राजधानी लखनऊ के कैसरबाग स्थित लाल बारादरी भवन में राज्य ललित कला अकादमी का 65वां स्थापना दिवस एवं सम्मान समारोह धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कलाकारों, कला प्रेमियों और आमजन की उपस्थिति दर्ज रही। इस अवसर पर अकादमी की ओर से कला क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले कई गणमान्य लोगों को सम्मानित किया गया। इसी क्रम में फतेहपुर से आए प्रोफेसर संतोष कुमार साहनी को भी विशेष रूप से सम्मान प्रदान किया गया। समारोह के दौरान कला के विभिन्न आयामों पर चर्चा हुई और कलाकारों ने अपनी रचनात्मक प्रस्तुतियों से कार्यक्रम को और भी आकर्षक बना दिया। आयोजकों ने कहा कि ऐसे कार्यक्रमों का उद्देश्य कला और संस्कृति को बढ़ावा देना तथा प्रतिभाओं को मंच उपलब्ध कराना है। अपना परिचय दीजिए। मैं संतोष कुमार साहनी फतेहपुर तालनाजा मऊ डिस्ट्रिक्ट से हूँ, मैं यूपी से। और अभी मैं कार्यरत हूँ देहरादून में राष्ट्रीय विश्व भारती यूनिवर्सिटी में प्रवक्ता एंड विभागाध्यक्ष हूँ वहाँ पे। सर, आज आपको सम्मानित किया गया, किस लिए सम्मानित किया गया? सर, मैम मेरी पेंटिंग है अदृश्य पीड़ा। मैं बेसिकली महिलाओं के जो इंटरनल पीड़ा है या महिला उत्पीड़न है, इस पे लेकर के मैं लगातार करीब 5 सालों से काम कर रहा हूँ, महिला उत्पीड़न को लेकर के। तो उसी सीरीज पे ये मुझे इस पे पुरस्कार मिला है, उसी सीरीज पे अदृश्य पीड़ा। सर, ये अदृश्य पीड़ा, ये नाम की कैसे दिमाग में आप? महिलाओं को लेकर के काफी नाम है कि महिला उत्पीड़न और दुनिया भर के कई नाम है, लेकिन ये अदृश्य उत्पीड़न, इसका क्या अदृश्य पीड़ा ये है कि बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं कि समाज में, सोसाइटी में क्या होता है कि बहुत सारी चीजें, जैसे टोंट मारना किसी तरीके का, या किसी तरीके का कोई बदनामी करना, या किसी तरीके से उनको प्रताड़ित करना, तो वो क्या होता है, बहुत सारी महिलाएं उसको इग्नोर मार करके, पूरा अदृश्य तरीके से उसको इग्नोर करके अंदर ही अंदर उस पीड़ा को सहती रहती है। तो वो पीड़ा निकल नहीं पाता है, लेकिन वो समाज में पता चलता है कि इनको वो उस चीज का है, लेकिन वो निकल नहीं पाता। लेकिन वो कलाकार के नाते मुझे दिखता है दृश्य में कि ऐसी चीजें, घटनाएं होती हैं, लेकिन महिलाएं बहुत सारी होती हैं जो उसको दबा करके अंदर ही उस पीड़ा को सहती रहती हैं। तो उसी पीड़ा को मैं लेकर के काम करता हूँ कि उसको कैसे, उससे कैसे आगे बढ़ा जाए और कैसे निजात पाई जाए। तो इसकी एक सीरीज मैंने अभी पिछले साल मैंने बनाई थी, तो उस पे भारत सरकार संस्कृति मंत्रालय द्वारा मुझे 2 साल का स्कॉलरशिप इस पे मिली हुई है, जिसमें 2.5 लाख के आसपास की राशि होती है करीब। तो वो 4 यूनिट उसकी बना के देनी होती है। तो 2 छमाही मैंने काम करके रिपोर्ट, उसकी एक तरह से रिसर्च वर्क है, तो उसको मैंने सबमिट कर दिया है। तो सर, अब दूसरा पेंटिंग आपका कब आ रहा है? दूसरा पेंटिंग लगी है और जल्द ही वो भी आएगी, क्योंकि ये निरंतर है, अभ्यास है। और इस अभ्यास पे अलग अलग चीजों को लेकर के, अलग अलग रूपों को लेकर के आप देखेंगे तो इसमें मेरा एक रूप है, आजादी भी है अपने आप में, कि खुल करके जीना। जैसे बाल का एक सिंबल है कि वो पूरा खुल करके, एक होता है कि बंधक और एक होता है कि खुले आजादी से जीना, तो उसका भी सिंबल लेकर के उसको काम करता हूँ। उसमें दोनों तरीके के टॉपिक होते हैं। बेसिकली दर्द को लेकर के ज्यादा करता हूँ, इंटरनल जो दर्द होता है, और उसको सामने सोसाइटी में, समाज में ला नहीं सकते हो, लेकिन दर्द अंदर अंदर रखाया जाता है उनको, और एक दिन सुसाइड कर लेती है। तो सर, अभी आप लखनऊ में हैं, लखनऊ में कैसा लग रहा है? आपको सम्मान मिला है, कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, क्योंकि बहुत सालों का प्रयत्न था, करीब 24 साल से लगातार मैं इस अकेडमी में वर्क भेज रहा था, और आज वो मेरा सपना जो भी था पूरा हुआ। और लगातार कार्य, संघर्ष करते 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 मुझे उसका फल मिला है आज। और आगे भी, इसके आगे भी जो भी चीजें हैं, उसको इससे प्रोत्साहन मिलेगा तो और आगे भी मैं काम आज के अवसर पर क्या कहना चाहेंगे आप? मैं यही कहना चाहूंगा कि जो आजकल के जो युवा हैं, वो निरंतर प्रयास करें, फल की अपेक्षा ना करें, निरंतर करते रहें, फल तो एक दिन मिलना ही है। ठीक है, थैंक यू सर। एक बार परिचय दे दीजिए अपना। मेरा नाम संतोष कुमार साहनी है और मैं मऊ डिस्ट्रिक्ट के फतेहपुर तालना से।